जैसे ही हम लोग अंदर स्टेप करे तो हम लोग को बहुत ठंडा महसूस हो रहा था एंड इट वाज लाइक कि हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग रेगिस्तान के बीच में। 1 यूनिट ऑफ BSF इज नेक्स्ट टू दिस टेम्पल, इसके बाजू में ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉर्डर भी एकदम आसपास ही है। सो दिस इज द टेम्पल इनसाइड प्रीमाइसेस, ऐसा दिखता है। We'll go inside and check how it looks. Hi. मैंने जो सुना था कि सच में जो बॉम्ब्स यहाँ पे फेंके गए थे वो फूटे नहीं, तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल इधर है। जीता जागता यानी उन्होंने एक उसको फ्रेम वेम करके रखा है यहाँ पे एंड दे से कि ये लाइव बॉम्ब्स है जो एक्सप्लोड कभी हुए नहीं। सो हियर इज़ द लुक ऑफ दोज लाइव बॉम्ब्स जो कभी एक्सप्लोड हुए नहीं। That enemy was none other than पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कुछ बॉम्ब्स यहाँ पे आए थे। You can see the border is next to the temple itself और यहाँ पे पूरे BSF लोगों का एक बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत यहाँ पे। तो this is because of that only I think and yes this is the temple। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए ये टेम्पल जाना जाता है कि ये खासियत थी कि मतलब लाइव बॉम्ब्स थे जो एक्सप्लोड हुए नहीं। एंड वी वेर हियर टू सी दिस एंड वी वेर हियर टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ कनौत माता। I try to capture the premises of the temple, लेकिन देवी की मूर्ति जो है वो बहुत अंदर थी और वहाँ तक किसी को एक्सेस नहीं दे रहे थे, तो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन बहुत पीसफुल लगता है जब हम लोग अंदर गए। एंट्रेंस है जो मंदिर का, जैसे ही हम लोग अंदर स्टेप करे तो हम लोग को बहुत ठंडा महसूस हो रहा था एंड इट वाज लाइक कि हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग रेगिस्तान के बीच में। इतना ठंडा है एटमॉस्फेयर अंदर का, और किधर भी उसमें मार्बल्स ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, फ्लोरिंग वगैरह था, लेकिन जैसे राजस्थान में जो बीच में बहुत सारे टेम्पल्स है वहाँ पे बहुत सारे मार्बल्स के कार्विंग है, तो यहाँ पे पत्थरों में कार्विंग था। पत्थर भी ठंडा ही रहता है, लेकिन आसपास पूरा रेगिस्तानी, वहाँ पे पूरा डेजर्ट है, इस तरफ पीछे पूरा डेजर्ट है। और यहाँ पे जो गोल्डन कलर की जो फ्रेम दिख रही है, कमान जिसको बोलते हैं, BSF का गेट विच वॉज क्रिएटेड इन 2005, उसके ऊपर लिखा है। मेरे ठीक पीछे जो रोड जा रहा है और ये जो गाड़ी जा रही है इनोवा, इट गो स्ट्रेट टू द बॉर्डर। और ये बॉर्डर पे जाने के लिए परमिशन जैसलमेर के BSF ऑफिस से ली जाती है। वहाँ का परमिशन लिया हुआ जो भी पेपर्स है वो यहाँ पे दिखाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से आगे जाने के लिए परमिशन मिलती है। ये चीज़ अगर हमें कल पता होती तो हम कल पहले परमिशन ले लेते, आज यहाँ पे आते। यहाँ से बॉर्डर कुछ ही डिस्टेंस पे है और हम लोग जा नहीं पा रहे। तो दिस इज अ वेरी बैड फीलिंग फॉर अस। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। These bikes have come all the way from Delhi and right now they are moving towards Sand Dune where we are staying. So probably we would meet there again. Sir, you are moving to the Jaisalmer or Sand Dune? We will do some right now. We came here to see the tanks, which India took from Pakistan in the war. Right. They won. So now we are going to some. Okay. From there we'll be going to Jaisalmer. Okay. There we'll be staying for a night. Then we're going to Jodhpur. Okay. Let's see what we do forward. Thank you so much. थोड़ा बहुत जो रूट मैप है वो मैच होगा तो probably we would meet again, sir. For sure, for sure. Ride safe, take care. Sure, ride safe, take care. God bless. Thank you so much. 2 wheels over 4 wheels always. First love is bikes and then cars. So right now we are at Longewal Museum. कहा जाता है कि जब बैटलफील्ड से पाकिस्तान जब बैटलफील्ड छोड़ के भागा था तो काफ़ी सारा सामान भी छोड़ के भागा, लाइक द टैंक्स, देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस म्यूजियम में रखी है एंड वी विल जस्ट गोना हैव अ लुक एट इट। सो लेट्स गो। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। 1971 में 4 और 5 दिसंबर की रात को जो ये एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान ने घुसखोरी करने की कोशिश की थी विद टू मेनी ऑफ टैंक्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। लेकिन पंजाब की एक रेजिमेंट थी 23 नंबर की, उन्होंने वो जो उनका अटेम्प्ट था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया एंड दे विड्रॉ एंड दे रैन अवे फ्रॉम हियर। लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ऑफ पाकिस्तान वॉज डिस्ट्रॉयड इन दैट। लेकिन अभी भी 2 टैंक मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे लेकिन छोड़ के भागे थे वो अभी भी यहाँ पे है। वन इज़ हियर
और दूसरा अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे। तो ये पूरी जानकारी इसमें दी थी, कितने शूरवीर रहेंगे वो जिन्होंने रातों रात जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, इवन आवर पीपल वुड हैव बैक्ड ऑफ, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, दे फेस देम। और जो सामने से पूरी तैयारी करके आए थे वो लोग वापस भाग गए, जिनको पता नहीं था कि इन पे हमला होने वाला है, बट दे स्टूड रॉक सॉलिड। जय हिंद। दैट वाज द वन टैंक। और एक टैंक यहाँ पे, ये थोड़ा सा उससे भी बड़ा है, वो तो थोड़ा छोटा दिख रहा था लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। सो दैट वाज द टैंक। यहाँ पे एक जीप है उनकी, वहाँ पे भी एकदम पीछे एक जीप खड़ी है अंदर, ये पाकिस्तान की जीप है और ये भी उनके एम्यूनेशन है। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? शी पॉपी वेरी। तो वी आर एंटरिंग द म्यूजियम। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। A few moments later. कुछ ऐसा है नज़ारा आज की रात का, और ये व्लॉग भी यहीं पे एंड होने वाला है। फोक डांस मैंने थोड़ी देर ही बैठ के देखा, बिकॉज म्यूज़िक इतना लाउड था कि मेरा सर दर्द करने लग गया। उसके बाद आई हैड टू हैव वन क्रॉसिंग एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज जो हमारा 3rd डे है रोड ट्रिप का वो बहुत अच्छे से गया है। इनफैक्ट आई एम टोटली फिट टुडे एंड टुमारो वी विल बी गोइंग फॉर अ डेजर्ट सफारी। सो मॉर्निंग 6:30 AM एट द सनराइज वी हैव टू लीव फ्रॉम आवर शामियानास एंड वी हैव टू गो टू अ डेजर्ट्स। तो जल्दी सोना पड़ेगा एंड द टाइम इज़ 10:30 PM राइट नाउ एंड विल गो टू बेड। थोड़ा सा मैंने रोड ट्रिप में भी बीच बीच में रोड कैसे है वगैरह ये सब दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। स्पेशली मुझे जब मैं म्यूज़ियम पहुँचा, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज रोड ट्रिप जो मुझे लगता है। वहाँ जाने के बाद जो हम लोगों ने देखा कि हमारे सैनिक कैसे पाकिस्तानियों से लड़े थे 4th and 5th December 1971। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डेज, बिकॉज मैंने वहाँ पे जो पत्थर पे लिखा हुआ था वो बहुत ठीक से पढ़ा एंड आई गॉट गूज बम्प्स देयर इटसेल्फ। तो जो मूवी आई थी बॉर्डर सनी देओल की, तो मैंने ठीक से समझा है कि वो मूवी शायद उसके ऊपर ही है। जस्ट इमेजिन दे वेर ओनली 23 एंड दे फॉट विद सो मेनी ऑफ देम। So yes, hats off to our Indian soldiers and we'll end this vlog here. I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ आने वाले vlog के लिए बने रहिए। Till then, thank you so much and take care of yourself.